घर में, संसार में लोग इतना दौड़ते हैं, हर किसी चीज़ के पीछे दौड़ते हैं। पार्टी में जाएंगे, पार्टी से शादी में जाएंगे, शादी से घर आएंगे, घर से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से फिर कहीं और जाएंगे। केवल दौड़ते 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 रहना, और आखिर में थक जाते हैं। रात होती है, बोरे की तरह भाग आके पड़ जाते हैं। आप लोग भी तो वैसा ही करते हो, बहुत मस्ती करते हो, बहुत मस्ती करते हो, बहुत मस्ती करते हो, और रात होती है बोरी की तरह पड़ जाते हो। अगर आप 5 या 10 मिनट के लिए भी संध्या के समय अगर ये प्रयोग करते हैं जो अभी मैंने आपको कराया, 3 प्राणायाम, 3 ओमकार, 3 प्राणायाम, ऐसे जो सांस लो, थोड़ी देर रोको, उसको बाहर छोड़ो और बाहर ही रहने दो, लो मत। उसके बाद दोनों दांतों के बीच में जगह, और जीवा न तालू में न नीचे, बीच में सेंटर में। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप स्कूल में हो, अगर आप कहीं गए हुए हो, अगर आप मार्केट में हो, अगर आप मॉल में हो, वहाँ प्राणायाम नहीं कर सकते, आप वहाँ ओमकार का गुंजन नहीं कर सकते, पर एक जगह पर 5 मिनट के लिए बैठकर ये तो कर सकते हैं, ये प्रयोग तो कर सकते हैं आप। इसमें तो आपको माला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बाहर कोई देखेगा नहीं। आप अंदर अपनी जीभ को तालू में लगा रहे हैं कि जमीन पे चिपका रहे हैं, कौन देख रहा है ना। अगर इतना कर लेते हो आप, आपका कंसंट्रेशन पावर को दुनिया में कोई मात नहीं दे सकेगा। अद्भुत योग्यताएं आती हैं, अद्भुत योग्यताओं का विकास होता है। आपको पता है, आप तो ऐसे बच्चे हो, फिर भी सौभाग्यशाली हो, ये सब करने का मौका मिलता है। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोगों को बहुत जिज्ञासा हुआ करती थी कि लोग, जो योगी लोग होते हैं, कहते हैं कि उसका जो सहस्त्रसार ये होता है। कहाँ है सहस्त्रसार, किसको कहते हैं? ये है 7वां चक्र। आप बोलिए वाइब्रेशन आई ना, वाइब्रेट हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जब बोलते ना, तब मूलाधार, मूलाधार मतलब कौन सी जगह होती है? जहाँ से आप बाथरूम जाते हैं और टॉयलेट जाते हैं, दोनों से बीच की जगह को मूलाधार कहते हैं। ये मूल है, आपके जीवन का आधार है। टेल बोन, पीछे जो आखिरी है ना, बस उसकी हल्की सी, उसकी सीधाई में, इसी को ही मूलाधार कहते हैं। जब आप ऐसे बोलोगे तो नीचे प्रेशर आता है, वाइब्रेशन नीचे आती है, फील करो। आई, ठीक है। ओ हृदय में आती है, दिल में। ओ यहाँ से लेके ये जो है ये ओ, ये हिल रहा है ना, ओ रखो, हृदय पे हाथ रखो, ओ वाइब्रेट हुआ, ओ अब करेक्ट। तो अ, उ और म, ये ओमकार के 3 पार्ट हैं। जो अ है वो नीचे से उठता है और यहाँ तक काम करता है, ठीक है, नीचे से लेकर हृदय तक काम करता है। तो ये इस बीच में जितने चक्र हैं उसको अ लेटर बैलेंस करता है। इसके बीच में आपको जितनी भी बीमारियां होगी वो अ बोलने से ठीक हो जाएगी और चक्र बैलेंस होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊकार काम करता है, ऊ शब्द काम करता है, जो आपके हृदय को मजबूत करता है। जो लोग छोटी छोटी बात में डर जाते हैं या हर छोटी छोटी बात में रोने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़ा सा कुछ हुआ और रोने लग जाते हैं, तो ये जो भय वाली स्थिति है वो हृदय में रहती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उकार इन सब चीज़ों को, चक्रों को बैलेंस करता है। और यहाँ से लेकर माथे तक मकार बैलेंस करता है। यहाँ पर क्या आता है? ब्रेन। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? हमारा ब्रेन है। जब ब्रेन बैलेंस हो जाता है, जब ब्रेन से बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो मकार से निकल जाती है,
तो वो सारे चक्र अलाइन कर देती है। यहाँ वाला चीज़ नीचे वाले चक्रों को अलाइन कर देती है। छोड़ते हैं, ये विषयांतर है, बहुत लंबा है। मैं अपने बचपन की बात करूं तो ये वाला जो प्रयोग है जो मैंने आपको बताया, दोनों दांत खुले और बीच में जीभ को लगा के रखना, ये मैं जैसे ही टाइम मिलता था, गाड़ी में बैठकर हो, स्कूल जाते थे तो रिसेस हो, रिसेस में हम कुछ लिखते थे, तो उस समय भी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि वो जीभ है ना वहीं लगी रहती थी, तालू में नहीं, मतलब सेंटर में लगी रहती थी और मेरा ध्यान वहाँ पर होता था। कुछ दिनों के बाद मेरी उंगलियां अपने आप हिलने लग गई और उस उंगलियों में हिलने में ओमकार 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 सतत ऐसे ही हाथ चलते थे। लोग ऐसे बोलते थे कि आप ओमकार लिखते हो, जहां बैठते हो वहां पर आपकी ओमकार के शेप में चलती, जैसे अभी घुटने पे बैठे ना तो यहाँ ओमकार लिखा, फिर इधर ओमकार लिखा, फिर ऐसे बैठे थे तो यहाँ ओमकार लिखा, यूं ऐसे ही फ्री बैठे तो बात कर रहे हैं, मेरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है लोगों को, लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पर फिर भी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि वो ओमकार के लिए उंगली हटती नहीं थी। अगर ऐसे बैठे तो यहाँ पर भी ओमकार लिख रहे हैं, इधर बैठे तो यहाँ पर भी ओमकार लिख रहे हैं। ऐसी केवल ये वाला जो प्रयोग किया उससे ऐसी मुझे अंदर से ऐसी खुशी आती थी, ऐसी प्रसन्नता आती थी। और थोड़े दिनों के बाद मेरी जीभ है ना, एक खेचरी मुद्रा करके आती है। खेचरी मुद्रा क्या होती है, आपकी जो जीभ है ना उसको उल्टी डाल दो अंदर, मतलब फोल्ड कर दो, फोल्ड करके ऊपर है ना एक नरम सा हिस्सा है, नरम ऊपर देखो है ना, ये वाला आगे का दांत से लेके थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा 1 इंच जितना थोड़ा हार्ड है, पर उसके ऊपर अगर आप टच करोगे ना, उसके बाद 1 इंच के बाद टच करोगे तो वो नरम नरम हिस्सा है। है ना, है ना, हमारी जीभ वहां लग जाती थी। और मैंने सुना था कि ये जो है सहस्त्रसार और ये कनेक्टेड है, ये जो तालू में लगती है ना जीभ वो कनेक्टेड है। और यहाँ से अगर आपकी प्रैक्टिस ऊपर तालू में जीभ लगाने की हो गई तो जो अमृत देवताओं ने पिया वो अमृत का स्वाद वहां से आता है। कैसी अद्भुत आपके योग में ताकत है। और हम लोग इस जीवा का उपयोग केवल बकबक करने के लिए लगाते हैं, हम केवल अपनी एनर्जी को मस्तियां करने में लगाते हैं। अरे इससे बहुत कुछ कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें हासिल हो सकती है। और उस समय के बाद मुझे लोग आते तो मुझे उसके मन में क्या है वो पता चलता था। हम परेशान हो जाते थे, परेशान मतलब मुझे ऐसे दिखने लगता था वो क्या सोच के, क्या खा के आया, क्या पहना है, ऐसे हो जाता था। सच में अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है वो भी पता चलता था। कैसे होता था सब, मैंने कोई ऐसे कोशिश नहीं की, मैंने तो केवल ये त्राटक का अभ्यास किया बस। त्राटक मतलब कंसंट्रेशन पावर जब बढ़ जाती है तब आप इतना कंसंट्रेट करो ना करो, आपके सामने 1 सेकंड के लिए कोई बंदा आया, आप उसके मन की पूरी बात जान सकते हो। कितना हमारे योग में ताकत है। और फिर मेरी आदत हो गई, पहले ये ओमकार होता था, ये केवल ऐसे बैठे बैठे ओम ऐसे लिखा जाता था सारी देर, ओम ओम ओम, बैठे तभी भी, बात करो तभी भी ऐसा अगर हो जाता है तो फिर आप सोचो कि आप इस दुनिया के मानव नहीं महामानव बन जाते हो। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आप चाहो वो आपके सामने हाजिर ना हो। पर हम लोगों ने अपनी एनर्जी को ऐसे बिखेर दिया, थोड़ी टीवी में, थोड़ा मोबाइल में, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा मस्ती करने में, इसीलिए हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए। थोड़े दिनों के बाद मेरे मन में अगर कुछ खाने की इच्छा होती थी तो मुझे वो सामने से मिलता था। अगर मैंने ये सोचा कि मुझे आज इसका स्वाद आ रहा है या मुझे ये खाना है तो नहीं बना होगा तो जरूर कोई और ले आएगा। बहुत शक्तियां हैं योग में, इतनी शक्तियां कि मैं क्या बताऊं, गिनाते गिनाते थक जाओ आप। पर उसके लिए एक आसन पर बैठना आना चाहिए, मस्तियां कम होनी चाहिए, पद्मासन सिद्ध होना चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा ऐसा कुछ करो जीवन में कि आदमी सारे जगत के रहस्य खोलने लग जाए। ऐसे ही यूं ही मैंने पढ़ाई नहीं की होगी,
डॉक्टर नहीं हूँ मैं, इंजीनियर नहीं हूँ मैं, या जो इतने संत बने वो ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है, पर फिर भी इंजीनियर उनके चरणों में तो बैठते हैं ना, है ना? कोई तो बात है, कुछ तो है, कुछ तो बात है। और डॉक्टर्स को प्रॉब्लम होती है, इंजीनियर्स को प्रॉब्लम होती है, साइंटिस्ट को प्रॉब्लम होती है, तो आके संतों के चरणों में बैठते हैं। क्यों? कोई बात होगी, क्योंकि उन्होंने वो सिद्ध किया है जो जगत की बाकी तमाम सिद्धियों से ऊपर है, सबसे बड़ी सिद्धि हासिल की। तो उनको किसी भी फील्ड का, किसी भी चीज का पूछो, वो आपको जवाब देते हैं।